Hello everyone, welcome back to another video. I am Manish Arya and I am a software engineer with TCS. आज का टॉपिक देख के आप समझ गए होंगे हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। काफी एम्प्लॉयज एंड काफी जो फ्रेशर्स हैं एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं जो टीसीएस ज्वाइन करने जाते हैं। सो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है कि गैप एफिडेविट क्या रोल होता है और कैसे बनता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे आगे बातें कर रहे होंगे और आपको कैसे बनवाना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। मेरे पास कुछ फॉर्मेट है जो डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है, वो आपको अगर चाहें तो आप ये यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास कुछ इससे भी बेस्ट गैप एफिडेविट का अगर फॉर्मेट है तो वो आप ऑलरेडी आपके पास है तो यूज कर पाएंगे वो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आज का टॉपिक है एफिडेविट क्यों यूज किया जाए जो गैप एफिडेविट होता है व्हाइल ज्वाइनिंग द टीसीएस। अगर आप टीसीएस ज्वाइन कर रहे हैं, अगर फ्रेशर्स हैं या फिर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं, तो आपको इसकी जरूरत कब पड़ती है और आपको कहाँ से ये बनवाना है और क्या इसकी वैलिडिटी होती है बनवाने के लिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो देखिए, गैप एफिडेविट बेसिकली दो रीजन होता है बनवाने का। जो गैप पीरियड होता है, अगर आपका गैप जैसे कि मान लीजिए एजुकेशनल में आपका गैप है 6 मंथ से ज्यादा है, सो आपको ये गैप एफिडेविट बनवा के देना पड़ेगा और टीसीएस मांगती भी है कि आपका एक गैप एफिडेविट आपको बनवाना पड़ेगा। और जहां भी आप रहते हैं तो नियरेस्ट आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट कोड होता है, वहां से आपको बनवाना होता है। तो मैंने जो अपना बनवाया था मैं आपको फॉर्मेट दिखाता हूँ। कुछ चीजें हाइड हाइड मैंने कर रखा है ड्यू टू सिक्योरिटी पर्पज। सो उसको आपको निगलेक्ट करना है। तो सबसे पहले देखेंगे 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बनता है ये। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश स्टैम्प है जो मैंने बनवाया था अपने यहाँ से, ठीक है, नोएडा से। तो उसमें ये इनका फॉर्मेट होता है, जो इनका सर्टिफिकेट नंबर है जो मैंने ऑलरेडी इसको हाइड कर रखा है, एंड डेट ऑन टाइम होता है उसके बाद से, और इनके कुछ रेफरेंस नंबर। ये किसके नाम से बनाया जा रहा है, मतलब परचेज किसके लिए, किसके द्वारा किया गया है। परचेज में देखिए मेरा नाम है मनीष कुमार आर्य, एंड इसका डिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्यूमेंट में क्या है कि आर्टिकल 4 एफिडेविट है, और प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन में नॉट अप्लीकेबल। मैंने कुछ नहीं डाला क्योंकि टीसीएस के लिए मुझे देना था ज्वाइनिंग में। फर्स्ट पार्टी में क्या है, मेरा नाम है मनीष कुमार आर्य। सेकंड पार्टी मैंने नाम उनका नहीं डाला था टीसीएस का। और पेड बाई किसके द्वारा किया जाए तो मेरे द्वारा किया जा रहा है, और उसका अमाउंट कितना। ठीक है, देन उसके बाद से जब कुछ स्टैंप वगैरह लगता है, नीचे कुछ नोटरी वगैरह उनका सिग्नेचर वगैरह ऑथराइज किया जाता है। तो फर्स्ट पेज आपको ऐसा दिखना पड़ेगा, जो ये फर्स्ट पेज है। सेकेंड पेज में आपको दिखाऊं तो उसमें फॉर्मेट होता है। सेकेंड पेज में आप देखेंगे तो गैप एफिडेविट फॉर द गैप पीरियड। ये मोस्टली मैंने एजुकेशन में 6 मंथ से ज्यादा गैप था मेरा, तो मैंने ये बनवाया था। ठीक है, सो फिसली इसमें फॉर्मेट क्या दिया गया है वो आप हम देखेंगे। फर्स्ट इसमें आपको होता फर्स्ट नेम होगा, देन आपका फादर नेम होगा, देन आपका रेजिडेंस एड्रेस होगा, रेजिडेंस ऑफ एड्रेस आप जहाँ पे आपका रहते होंगे एड्रेस होगा। देन आपका फर्स्ट नंबर में आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी दिया गया है कि आप ऊपर जो एड्रेस पे रहते हैं वो आपका ओके है, कंफर्म है। सेकंड में आपका दिया है कि आपने क्या एजुकेशन, जो जिसमें आपका गैप हुआ था, तो आपने क्या एजुकेशन प्राप्त किया है, आपका बैचलर्स है, मास्टर्स है, किस में आपका गैप हुआ था, वो आपको यहाँ पे देना है। सपोज आपने एमएससी किया है, बीटेक किया है, या फिर जो भी किया, तो वो इसका यहाँ पे आ जाए, पास्ट के बाद उसके नाम आ जाएगा। सेकेंडली आपने कौन सी ईयर में आपने कंप्लीट उसको किया, तो वहां पे उसका ईयर नेम आ जाएगा। ठीक है, ईयर नेम के पास आपने किस इंस्टीट्यूट से किया है उसका कंप्लीट यहाँ पे नेम आ जाएगा। सपोज आपने किया है इंदिरा गांधी जो भी है वहां से किया है, यूनिवर्सिटी से किया है, या फिर एकेटीयू से आपने किया है। ठीक है, तो वो आपका कंप्लीट यहाँ पे एड्रेस उसका आ जाएगा उस इंस्टीट्यूशन का, या फिर जो भी रिकॉग्नाइज होगा वहां पे। थर्ड नंबर में है कि आपके रीजन क्या था, जो भी है कि हैव नॉट ज्वाइन, जो भी रीजन आपका रहा, आपकी फैमिली कुछ प्रॉब्लम थी, या फिर आपने कहीं जो गैप आपकी हुई है 6 मंथ से ज्यादा, तो उसमें आपको किस रीजन से आपको ये गैप हुआ था, या फिर आप जॉब कर रहे थे, या फिर किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे थे। कुछ लोग होते हैं जो कैट की प्रिपरेशन में अपना टाइम लगा देते हैं, कुछ लोग होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब के लिए अपना टाइम थोड़ा सा यूज कर लेते हैं, तो उनको गैप हो जाता है उस केसेस में। ठीक है, देन आपका इसमें गैप का पीरियड को जो टाइम है वो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, कितने टाइम से कितने टाइम तक आपने गैप हुआ था। तो ओनली मैंने ईयर ऐड किया थोड़ा सा, बाकी आप देखेंगे 30 जून से 30 मई के, फिर जुलाई में हमने जून में एडमिशन ले लिया था। और नीचे ये इनका फॉर्मेट है, देन आपको यहाँ पे डिपोनेंट में आपका सिग्नेचर होगा, नीचे आपका डेट आएगा किस डेट में आपने बनवाया है, देन आपका अगेन प्लेस कहाँ से आपने बनवाया, तो नोएडा से मैंने बनवाया था। और अगेन यहाँ पे इनका अटेस्ट होगा, अटेस्ट हुआ से किसने किया है और कहाँ से हुआ है, वो प्रॉपर फॉर्मेट इनका हो जाता है। ठीक, तो देखिए गैप एफिडेविट मैंने जो बनवाया था उनके पास ऑलरेडी फॉर्मेट पड़ा हुआ था, तो ये मैं ऑलरेडी प्रिंट कर लिया और टीसीएस में मैंने सबमिट किया था वाइल ज्वाइनिंग के टाइम पे। जब मैंने ज्वाइन करने गया तो ये उनको एक फोटो कॉपी मैंने करके उनको दिया था, और ओरिजिनल भी लेके गया था। तो आई थिंक
ये सबमिट होती है, तो ये मैंने सबमिट वहाँ पे किया था। सो वीडियो आपको कैसी लगी, सो ये आप जरूर बताना। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन रह गया है जो आपको नहीं समझ में आया, फिर आपको पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर रिप्लाई जरूर करूँगा। अगर इसके रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछिएगा जरूर वहाँ पे। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।